हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लगाने के बाद इसे अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा, आपके कितने नंबर आ सकते हैं, आप कितना कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा एसएससी जीडी जो है आपका एग्जाम का स्टेटस दिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखो वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। ठीक है, हमें ये वाक्यांश दे रखा है, इसके लिए हमें एक शब्द देखना है जो पहले कभी न हुआ हो। अब देखो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी, आपके लिए इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। ठीक है, तो आपका उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दे वाक्यांश। देखो इसमें भी वही कह रहा है। ठीक है, जो पिछली क्वेश्चन में कहा था, जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। अतिथि बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, या श्वेतगामी बोलते हैं? इन तीनों में से कोई नहीं बोलते। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वो अनाहुत। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट बनेगा कि जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनाहुत बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो दिए गए उपयुक्त विलोम बताइए। आपके लिए देखो विलोम शब्द, ठीक है, आपके लिए इसमें विलोम शब्द पूछा गया है। तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या है? तो सिंपल सा है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या है? पूर्ववर्ती का परवर्ती है। ठीक है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या आएगा? परवर्ती आएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चला होगा कि पूर्ववर्ती का हम विलोम शब्द अनुवर्ती भी तो होता है, लेकिन नहीं। ठीक है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती बनेगा, ना कि अनुवर्ती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। दिए वाक्यों को देखो, इसमें दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो सुपात्र, सुपात्र का विलोम शब्द क्या बनेगा? सुपात्र का सिंपल सी बात है, देखो कुछ में सु की जगह कु आ जाता है। ठीक है, और पीछे का सेम आ जाता है। सुपात्र की जगह क्या बन जाएगा? कुपात्र बन जाएगा। तो सुपात्र की जगह क्या बनेगा? कुपात्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो इसमें देखो वाक्य दे रखा है, वाक्यों में तुम्हें त्रुटि ढूंढनी है। ठीक है, तो वाक्य आपके लिए क्या दे रखा है? मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है। ठीक है, तो ये पूरा वाक्य है। इसमें आपको देखो छोटी छोटी उसमें कंडीशन टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। जैसे मेरे लिए अलग तोड़ दिया, 1 गिलास दूध अलग तोड़ा, और पर्याप्त है अलग तोड़ दिया, और इसमें कोई त्रुटि नहीं। अगर त्रुटि है तो कौन से हिस्से में है, अगर त्रुटि नहीं है तो इनमें से कोई त्रुटि नहीं है, लगाना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो दूध पर्याप्त, पर्याप्त हम कैसे लिखते हैं? पर्याप्त तो हम ऐसे लिखते हैं, पर्याप्त तो हमारा ऐसा होता है, और इसमें पर्याप्त कैसे लिख रखा है? तो सिंपल सी बात है, तो हमारे इसमें त्रुटि किस में है? पर्याप्त में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट बन जाएगा पर्याप्त, क्योंकि इसमें त्रुटि पूछा है, त्रुटि हमारी किस में? पर्याप्त में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो इसमें भी आपके लिए त्रुटि है। यदि आप विद्वान हैं तथापि आपको बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको देखो इसमें त्रुटि कहाँ लग रही है? यदि आप विद्वान है, सिंपल सी सही बात है, तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए, तो इसमें आपको कहीं त्रुटि नजर आ रही है? अगर आपको त्रुटि नजर आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो देखो इसमें कोई त्रुटि है नहीं, शुद्ध वाक्य है बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर के डैश की ओर बढ़ रहा है। तो आपको पता ही होगा, आजकल देखो नरेंद्र मोदी जी काफी चर्चा में रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री चर्चित में इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नंबर 1 बात। अब आपसे ही कहते हैं, वो हमेशा आपने देखा होगा आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं। ठीक है, देखो मैं कल्पना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आत्मनिर्भर भारत यानी कि पहले कल्पना ही होती है, जिसे हम सपना देखते हैं। ठीक है, और सपना कब हकीकत में बदल जाता है? वो सिर्फ कल्पना को हकीकत में बदलना होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाता है? हम क्या लगते हैं बीच में ऐसा कौन सा शब्द रखें जिसकी ओर ये सेंटेंस पूरा हो जाए? तो लक्ष्य है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषण में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहते हैं बार बार। ठीक है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर
8 पर चलते हैं। देखो, शालीनता बिना मोल मिलती है, डैश उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, देखो अब आपके लिए फिल इन द ब्लैंक यानी कि डैश में आपका कौन सा शब्द है, यज्ञपि, तथापि, अस्तु या परंतु। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात होती है, आप शब्द को बना के देखिए, यानी कि उचित शब्द भरना है आपको। शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे परंतु आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, परंतु आ जाएगा। अगर परंतु आने के बाद इसे पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। आपके लिए इसमें 4 वाक्य दे रखे हैं, 4 वाक्य में आपके लिए 3 वाक्य तो अशुद्ध दे रखे हैं और 1 वाक्य शुद्ध दे रखा है। देखो हम चेक करते हैं, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। ठीक है, देखो आप एक सिंपल भाषा में बोल सकते हो, आपको लगेगा ये सही बात है। ठीक है, देखो आसानी पूर्वक, तो आसानी पूर्वक हम कैसे, इसमें पूर्वक क्यों लगेगा। ठीक है, इसमें पूर्वक जो है ये मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, यह काम मैं आसानी से आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, तो आसानी पूर्वक नहीं आकर आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, ये बन सकता था। ठीक है, तो पहला तो आसानी पूर्वक नहीं होना था। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, देखो आसानी के साथ, अब ये साथ इसमें नहीं लगना था। ठीक है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, देखो आसानी और सहित, तो इसमें सहित नहीं आता। ठीक है, तो वाक्य में अशुद्धि हुई, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है, आपको चौथा वाक्य जो है बिल्कुल ही पढ़ने से ही, देखो आपको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उससे भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो इसमें कोई दिक्कत हुई आपको, आपने अगर थोड़ा सा भी समझ कर करा होगा तो आप एक शुद्ध वाक्य लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको जो एग्जाम में है, अगर आपको सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है तो आप गलत को गलत अटेम्प्ट करने से बचे कम से कम। ठीक है, क्योंकि आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। देखो आपके लिए भी शुद्धि वाक्य का, देखो फल बच्चे को काट कर खिलाओ, क्या बात है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, गलत लग रहा है पढ़ने में, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सिंपल सी बात है, तो यही आपका राइट क्वेश्चन बन जाएगा कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। देखो कुछ तो वाक्य ऐसे हो जाते हैं जो आपकी नॉर्मल भाषा में रोजाना पर डे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये एक क्षेत्र के हिसाब से भी पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम अलग अलग क्षेत्र में, देखो काफ़ी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपके हर क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी आसानी से आपको लगता है ये ऐसे, इस क्षेत्र में हम इस सेंटेंस को बोला जाता है तो ये सही होता है, लेकिन नहीं। ठीक है, कुछ रीजन यानी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बुक की ही लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुंह में राम बगल में छुरी, देखो ऐसा कौन सा वो है लोकोक्ति या मुहावरा है जिसे मुंह में राम बगल में छुरी, तो बगल में छुरी रखना ऐसी तो कोई बात नहीं है। कपटी आदमी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कपटी आदमी हो सकता है, कपटी मित्र हो सकता है इसके, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी आपको, ऐसे उसमें लोकोक्ति या मुहावरे में कपटी जरूर आएगा। ठीक है, कपटी जरूर आएगा और आपको उसी से पहचान करनी है, तो इसमें आ जाएगा कपटी मित्र, कपटी दोस्त और कपटी भाई, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए यही राइट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कहासुनी होना, कहासुनी क्या होता है, जब किसी में लड़ाई हो जाती है, सिंपल सी बात है कि कहासुनी कहते हैं, तो सिंपल सी देखो परेशान होना, झगड़ा होना, तो सिंपल सी बात है जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है तो कहासुनी हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कहासुनी होना, तो लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो इसमें दे रखा है समानार्थी शब्द, आपको देखो हंस का समानार्थी शब्द ढूंढना है, तो हंस का समानार्थी शब्द क्या है, हंस का समानार्थी शब्द मराल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो आपको राजा का समानार्थी शब्द ढूंढना है। ठीक है, देखो दिए गए शब्दों में पर्याप्त समानार्थी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो राजा का समानार्थी शब्द, तो राजा का समानार्थी शब्द क्या है, तो आपने अगर राजा के पर्यायवाची शब्द भी याद करे होंगे तो आपने उसी से टिक कर दिया होगा देखने के बाद। ठीक है, राजा का समानार्थी शब्द क्या बन जाएगा, निरप बन जाएगा, और इसका पर्यायवाची भी है ये।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखो इसमें भी आपको समानार्थी शब्द ही ढूंढना है। दिए गए शब्दों के पर्याप्त समानार्थी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो पहाड़, पहाड़ का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो सिंपल चीज देखो, आप यहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो। इसका ऑप्शन दे रखा है भास्कर, भूधर, भूप और गिरी, गिर। ठीक है, देखो गिरी तो पहाड़ का होता है, गिरी हमारा पहाड़ का होता है 100%, लेकिन यहाँ पर गिरी नहीं गिर दे रखा है। तो आप लॉजिक क्या लगा सकते हो, जैसे कि गिरी है, गिरी में आपको बड़ी की मात्रा नहीं है, तो आप इसमें लगाओगे कि इसमें गिर आ जाएगा, लेकिन गिर इसमें नहीं आएगा। तो आपके लिए इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका भूधर। ठीक है, पहाड़ का समानार्थक शब्द क्या बन जाएगा, भूधर बनेगा इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बिल्कुल राइट है। दोस्तों आज मैं आपके लिए पैराग्राफ नहीं लेकर आया हूँ, जो आपके लिए 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपके लिए सिर्फ मैं 15 क्वेश्चन का ही मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जो आपको आपने अपनी तैयारी के हिसाब से आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, आपके कितने नंबर आए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपकी किसी भी टॉपिक में कोई भी मिस्टेक हो रही है, कोई क्वेश्चन बार बार गलत जा रहा है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। ठीक है, आपके लिए एग्जाम होने के लिए काफ़ी कम टाइम है, आपके लिए 10 दिन बचे हैं मात्र, ऐसा ही समझे कि कोई 1 तारीख से आपके लिए 10 दिन ही बचेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।